ओम आंजनेयाय नमः। ओम महावीराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सर्वदुःखहराय नमः। ओम श्री रामाय नमः। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, राम जी महाराज का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, पिछले 12 वर्ष से लगातार आपके साथ इस शो में ये सब किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 9 दिसंबर सन 2025। पोष मास के कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि रहेगी। आज संपूर्ण दिन गणमूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा। आज संपूर्ण दिन सर्वार सिद्धि नामक योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज दोपहर 2:57 से सायकाल 4:15 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्यों को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से उत्तर दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलिएगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:42 से दोपहर 1:38 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से दोपहर 12:40 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा और लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर, आपके सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, खराब समय के सामने झुकना नहीं है। नेगेटिव टाइम, बुरा समय, खराब समय के सामने झुकना नहीं है। तो क्या करें महाराज, बस उस समय से, उस खराब समय से, उस बुरे समय से, नेगेटिव टाइम से सीख लेनी है और उस सीख को ग्रहण करके आगे बढ़ जाना है। और वो सीख ही आपको सफलता के पथ पर आगे बढ़ाएगी। बी पॉजिटिव, खुद को रिलैक्स रखकर काम करने का प्रयास कीजिएगा। सफलताएं आपके आसपास मंडराती भी नजर आएंगी। समाधान, हनुमान मंदिर में नारियल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, हर दिन एक नया अवसर है, हर रोज एक नया अवसर है, एक नई अपॉर्चुनिटी है। क्या है महाराज, पुरानी गलतियों से सबक लेना, पुरानी गलतियों से सबक लेने का और गलतियों से सीख लेकर एक नई ऊर्जा और एक नए संकल्प के साथ नई शुरुआत करने का। गलतियों से सीख लेकर नए संकल्प के साथ नई शुरुआत करने का।
कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहीं राह है। सफलता के इस मंत्र को अपनाइएगा। समाधान, बच्चों में गुड़ चना बांटिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आपको अपने अंदर समाये हुए डर के पिंजरे से बाहर निकलना पड़ेगा। जो आपके अंदर डर समा गया है, डर ही तो एंजाइटी है। मानसिक अवसाद क्या है? वो डर है, एंजाइटी है। उस एंजाइटी के पिंजरे से, उस डर के पिंजरे से, उस नेगेटिविटी के पिंजरे से बाहर निकलना होगा, तभी आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर पाओगे। नई सोच के साथ रोज एक कदम आगे बढ़ाते जाओ, सफलताएं आपके आसपास मंडराती रहेंगी। समाधान, अनार के फलों का दान ओल्ड एज होम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ। सविता जी जुड़ी हुई हैं जालंधर से, 24 जुलाई 1984 136। बोलिए। राम राम जी। पंडित जी, कल मेरे ना सुन नहीं पाई, अब बताइए मेरे बेटे का 24 कर्म का। हाँ जी जी, जहाँ तक आपके बेटे का सवाल है, बेटे की जन्म कुंडली के अंदर वर्तमान में इस बालक को जो है वो गुरु की महादशा शुक्र का अंतर चल रहा है, और बच्चे की कुंडली वैसे बहुत अच्छी है। और जनवरी 2026 के पश्चात ये बालक पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। इसकी लाइफ का गोल्डन पीरियड शुरू हो जाएगा। हमारे हिसाब से अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, सितंबर तक का समय इतना अच्छा है, कहीं अच्छी जगह जॉब भी मिल सकती है, ट्रांसफ़र भी हो सकता है, बहुत सारे परिवर्तन इसके जीवन में आने वाले हैं। और पीरियड वैसे शुरू हो चुका है इसका नवंबर, अभी इस साल नवंबर 2025 से, और ये रहेगा सितंबर 2026 तक। तो 2026 इस बच्चे के जीवन का बदलाव का पीरियड रहेगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। उज्जैन या वहाँ पे जाके, नासिक जाके एक बार कालसर्प दोष की पूजा करानी है। ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन खूब पहनना है, हरा रंग के कपड़े खूब पहनने, ऑफ वाइट नहीं पहनना है, काला नीला पहनने का है, पीला रंग पहनने का है। सेल्फ मेड बनेगा, अपने बलबूते पे अपना नाम रोशन करेगा, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेज इन हिज लाइफ। 2026 दैट विल बी द टर्निंग पार्ट ऑफ द लाइफ। निश्चिंत रहें, भगवान सब अच्छा करेगा। रवि छत्तीसगढ़ से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहे। डेट ऑफ बर्थ मैंने बता दूं सर कि मैं शेयर कर दिया था। 18 फरवरी 1968। 18 फरवरी 1968 सर। समय 04 AM सर, 17 की रात्रि 12:04 है सर, तो 18 का 04 हो जाएगा सर, 04 AM। जन्म स्थान सर पटना बिहार सर। प्रश्न पूछे। सर मैं न्यायिक सेवा में हूँ सर, मैं जुडिशरी सर्विस में हूँ सर, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हूँ सर मैं। तो सर इसमें सर मेरा करियर सर आगे कैसा है सर, और आगे के 2-3 साल मेरे कैसे रहेंगे सर करियर और फिनांस के हिसाब से सर मेरे। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आपकी जन्म कुंडली में वर्तमान में आप शनि की महादशा राहु के अंतर से गुजर रहे हैं। ये पीरियड शुरू हुआ है दिसंबर 2024 से, और ये पीरियड रहेगा नवंबर 2027 तक। राहु इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक। सांप कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है। ये राहु आपको अच्छा दिखाता है तो आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो। जैसे ही आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो, धड़ाम से नीचे गिर देता है। ये राहु का करैक्टर है। तो राहु के करैक्टर में थोड़ा ये वो समय नहीं रहता है कि जब हम कोई बड़ा एडवेंचर करें। राहु शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी भी रूप से आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल टिल नवंबर 2027। आपको संभल कर काम करना होगा, नहीं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिल सकते हैं। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाइए, प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाइए, और उसके साथ साथ में शनि मंगल का जो कंजक्शन है एक आपकी कुंडली के अंदर, उसके कंजक्शन की शांति कराइए, कालसर्प दोष की शांति कराइए। अभी राहु की शांति के लिए आपको क्या करना है, रविवार को
अगर आपके आसपास में कहीं भैरव जी का मंदिर हो, वहाँ पर दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ानी है। यदि उपलब्ध नहीं हो तो स्ट्रीट डॉग को, कुत्तों को बिस्कुट खिलाया करें। ओम रांग रावे नमः, ओम रांग रावे नमः, ओम रांग रावे नमः, ओम रांग रावे नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करा कीजिए, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। रोजाना सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करने का है। एक एमरल्ड पन्ना रत्न सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली के अंदर धारण करके रखना है और एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में पहनना है। थिंग्स विल बी सेटल डाउन इन योर फेवर, नथिंग टू वरी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हर्ष ब्यावर से जुड़े हैं। प्रश्न पूछिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। प्रियांशी गुड़िया है मेरी, उसके बारे में पूछना था। बताइए। डेट ऑफ बर्थ है उसकी 14 मार्च 2012। समय सुबह 9:30 बजे। प्रश्न क्या है? उसके भाग्य के बारे में पूछना था। देखिए हर्ष जी, जहाँ तक आपकी बच्ची की जन्म कुंडली का सवाल है, एक तो इस बच्ची का जन्म मूल नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है। आशा करते हैं कि इसके पैदा होते ही ठीक 27वें दिन आपने इसके मूल नक्षत्र की शांति करा दी होगी। यदि आपने मूल शांति नहीं करवाए हैं, ज्येष्ठा नामक गढ़मूल नक्षत्र की शांति नहीं करवाई है, तो योग्य आचार्य के निर्देशन में ज्येष्ठा नामक गढ़मूल नक्षत्र की पुनः शांति कराइए। नक्षत्र की शांति एक दिन में नहीं होती, उससे पहले उसके 27,000 जाप होते हैं। 27,000 जाप होने के पश्चात में फिर उसका दशांश हवन होता है। तो किस विधि से हुआ है आपका बच्ची का मूल शांत, वो आप देख लीजिएगा। अगर सही विधि से नहीं हुआ है तो आप सही विधि अपनाइएगा। दूसरा, इस बच्ची की जन्म कुंडली में अभी बुध की महादशा चल रही है और बुध जो है कुंडली में नीच राशि का है। नीच राशि मतलब शब्द ही खराब है। अपन गाली देते किसी को नीच आदमी है, तो नीच आदमी है वाली दशा चल रही है। 2012 से चल रही है बुध नीच की। कब खत्म होगी? अगले वर्ष 17 दिसंबर 2026 को नीच राशि की जो बुध की महादशा है वो खत्म होगी। उसके पश्चात केतु की महादशा शुरू होगी। चंद्रमा भी कुंडली में नीच राशि का है। बुधवार को हरा नहीं पहनने का है, हरी सब्जी नहीं खाने का है, हरे फलों का दान करना, हरी सब्जी का दान करना है। सोमवार को सूर्यास्त के बाद सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने हैं, दूध दही चावल भी नहीं लेने का है, और जो है एक तिकोना मूंगा धारण करके रखने का है और एक पीला पुखरास धारण करके रखने का है। योग्य आचार्य के निर्देशन में बुध जो शांति कराइए, चंद्रमा शांति कराइए, मूल शांति कराइए, तब जाके जीवन सुख में रहेगा। रामेश्वर जी सीकर से जुड़े हैं, प्रश्न पूछिए। हेलो रामेश्वर जी। हाँ हेलो। हाँ, मैं सिक्कर से बोल रहा हूँ, अपने पोते के बारे में पूछ रहा हूँ जी। तो ये उसका भविष्य जानना चाहता हूँ, कैसा है रहेगा, शिक्षा में आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कि एक ही पोता है, इसलिए आप उसका विशेष बताएं, ध्यान से कैसा रहेगा। जहाँ तक आपके पोते की जन्म कुंडली का सवाल है, 7 जनवरी सन 2011 दोपहर 3:15 वर्तमान में इस बालक को 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। ये राहु की महादशा 2015 से शुरू हुई है, 2033 में चलेगी। राम जी महाराज के जीवन में राहु की महादशा आई तो रात को सोए तो युवराज, सुबह उठे तो वनवास। ये राहु की महादशा है, टोटली अनप्रिडिक्टेबल है। मेहनत पढ़ाई की क्षेत्र में 200% मेहनत करोगे तो 100% आएंगे, 100% मेहनत करोगे तो 50% आएंगे, 50% मेहनत करोगे तो 25% आएगी। डबल मेहनत करनी होगी, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाकर चलना होगा। कुंडली अच्छी है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। पितृदोष बना हुआ है आपके परिवार में। इस बच्चे के पिता, दादा, परदादा, 3 परिवार में, 3 पीढ़ियों में कोई अकाल मृत्यु का दोष है। इस बच्चे के ऊपर पितृदोष आया है। उज्जैन जाकर पितृदोष की विधिवत शांति कराइए। घर में रसोई में महिलाओं को बोलिए प्रातःकाल स्नान करके पानी के मटके के पास में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं, पितरों के नाम का, अन्न का, धन का भंडार की कामना करें, सुख शांति समृद्धि की कामना करें। बाकी बच्चे का भविष्य, इसके जीवन का गोल्डन पीरियड 2033 से शुरू होगा, जब गुरु की महादशा शुरू होगी। बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता है
और अपना स्वयं का ओन बिजनेस कर सकता है। कुंडली में सब अच्छा है, कहीं कोई विशेष परेशानी वाली बात नहीं है। इसकी जन्म कुंडली के अंदर पितृदोष की शांति करानी होगी और जो ये जो चंद्रमा जो है वो सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ों का सेवन इसको नहीं करना है। सोमवार को इसके हाथ से सफ़ेद चीज़ों का दान करवाइएगा, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा, भविष्य उज्जवल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप अगली 3 राशियों की। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि यदि आप अपने भाग्य का निर्माता बनना चाहते हैं, यदि आप अपने भाग्य का निर्माता स्वयं बनना चाहते हैं, तो आपको समस्याओं का गुलाम बनने से बचना होगा। अपनी बोली में सॉफ्टनेस बनाकर रखनी होगी। समाधान, हनुमान मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा, निश्चित तौर पर दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, बिंदास होकर काम करो, जो काम करो बिंदास होकर करो। सपनों को साकार करने का दिन है, वाहन सावधानी से चलाइएगा। समाधान, लाल रुमाल में 5 लौंग बांधकर पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, जिंदगी के पुराने पन्नों को पलटकर नए पन्नों से जिंदगी लिखना। जिंदगी के पुराने पन्नों को पलटकर नए पन्नों से जिंदगी लिखना ही जिंदगी का राज है। सकारात्मक सोच से आप दिन को अच्छा बना सकते हो। समाधान, लाल मसूर दाल कुष्ठ आश्रम में दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। समय की बात करिए, अगली 3 राशि की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि यदि आज के दिन को गोल्डन डे बनाना चाहते हो, तो आपने कल जो गलतियां की थी उन गलतियों से सबक लेना, उन्हें आगे नहीं दोहराने का संकल्प के साथ आगे बढ़ जाना, दिन बनेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। समाधान, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आपके छोटे छोटे से प्रयास, स्मॉल से एफर्ट्स आपको आगे से आगे बढ़ाएंगे। आपके स्मॉल से एफर्ट्स, छोटे छोटे से प्रयास आपके कैरियर में, आपकी लाइफ में, आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मेहनत से कमाया धन संतोष देगा। समाधान, मीठे पुए बंदरों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अच्छी जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं। अच्छी जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से? पहला, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो। जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो। दूसरा, जो तकदीर से हासिल हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। जो तकदीर से हासिल हुआ है उसे पसंद करना सीख लो। सीखना तो दोनों ही कंडीशन में पड़ेगा और जीवन स्वतः ही संवर जाएगा। समाधान, गौ माता के चरणों की रच का टीका लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर है हमारे साथ, पूजा जोधपुर से जुड़ी हैं। प्रश्न पूछो पूजा। हाँ जी, तो मुझे कुंडली और भाग्य के बारे में पूछना है। किसकी कुंडली है ये? मेरी। क्या पूछना है? मेरी कुंडली के बारे में और भाग्य क्या है, कैसी है। देखो बेटा पूजा, जहाँ तक तुम्हारी जन्म कुंडली का सवाल है, 28 जुलाई 1988 दोपहर सुबह 12:01 वर्तमान में 18 वर्ष की तुम्हें राहु की महादशा चल रही है। और राहु की महादशा राम जी महाराज के जीवन में आवे तो रात को सोए तो युवराज, सुबह उठे तो वनवास। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव राहु की महादशा में होता है। उसमें भी अभी वर्तमान में पहले राहु में सूर्य था, अभी राहु में चंद्रमा चंद्र ग्रहण योग चलेगा मार्च 2027 तक।
मन अशांत रहेगा, सुबह मन अलग होगा, दिन में मन अलग होगा, रात में मन अलग होगा, मूड फ्लक्चुएशन ज़्यादा होंगे, सोचने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं, उसके साथ ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करें। आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय गुरु की महादशा में आएगा, जब वो अप्रैल 2028 से शुरू होगा, लेकिन फिलहाल मार्च 2027 तक आपको ध्यान रखना है। अशांत मन रोग का सबसे बड़ा कारण बनता है। मन को शांत रखो, आने वाला समय अपने आप आपके जीवन में शुभता का संचार करता हुआ नजर आएगा। रोज सूर्य भगवान को जल का प्रदान करना, तुलसी जी के जल चढ़ाना, बुधवार को गौ सेवा करना, शुक्रवार को कौवों को खीर खिलाना निश्चित तौर पे जीवन में शुभता लेकर आएगा। सत्यनारायण जी जुड़े नागौर से, प्रश्न पूछिए। गुरुजी ऐसा है, मेरा पेमेंट अटकल है और जब जाता हूँ तो बोलता है दे दूंगा और पहुंचा दूंगा घर पे। मैं समझ नहीं पाया, क्या कह रहे हैं? मेरा पेमेंट अटकेला है। पेमेंट अटका हुआ है? हाँ, वो बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन वो जब जाता हूँ तो बोल रहा है कि दे दूंगा। अच्छा, देखिए प्रश्न कुंडली बना जी, प्रश्न कुंडली बना लेते हैं आपकी 15/9/2025 और 749 जहाँ तक अटके हुए अमाउंट की बात है, तो अभी वर्तमान में आपका जो अमाउंट अगर हमें लगता है कि कब तक आएगा, शुक्र की महादशा बुध का अंतर, आपका अटका हुआ जो अमाउंट है वो आपको जुलाई के पश्चात में 4 जुलाई के पश्चात में आपको मिलने की पूरी संभावना है। सुंदरकांड का पाठ मंगलवार शनिवार सुंदरकांड का पाठ करवाना का है या खुद करें, और एक बगलामुखी अनुष्ठान होता है वो करवाइए। वो आदमी हाथ जोड़ के आपको पैसा दे के जाएगा। आपकी कुंडली के हिसाब से अगले वर्ष 4 जुलाई के पश्चात में आपका जो रुका हुआ पैसा है वो मिलने वाला है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाइएगा। जुआ सट्टा लॉटरी शेयर मार्केट पैसों का लेन देन जमानत गारंटी का काम आपको नहीं करना है। जो चला गया है वो पैसा आ जाएगा अगले वर्ष जुलाई के पश्चात में। सुंदरकांड का पाठ करेंगे, मंगलवार शनिवार को सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे और शुक्रवार को कौवों को खीर खिलाएंगे। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करेंगे, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएंगी और एक जो है वो बगलामुखी अनुष्ठान कराएंगे। निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम 3 राशियों की जल्दी से बात कर लेते हैं। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जीवन में प्रयास सदैव करते रहिए। लक्ष्य मिले या अनुभव मिले, दोनों ही अनमोल है। लक्ष्य मिलेगा या अनुभव मिलेगा, दोनों ही अनमोल है। मन को शांत रखकर आगे बढ़े। समाधान गुड़ का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी। भाग्य के भरोसे रहोगे तो उम्र निकल जाएगी। मेहनत करोगे तो जिंदगी संवर जाएगी। जीवन साथी के साथ विवाद से बचना होगा। समाधान मीठा दूध और जलेबी गरीब बच्चों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहते हैं, सितारे कहते हैं, महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। इसलिए क्या करना है महाराज, दिमाग को हमेशा महान बनाना है, छोटा नहीं बनाना है। समाधान सफाई कर्मचारी को मीठी लस्सी पिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज का रसोई से जुड़ा गुड लक टिप्स। दोस्तों, आज गुड़ की लापसी बनाकर, आज घर की महिलाओं को गुड़ की लापसी बनाकर भोग लगाने का है। लाल मसूर दाल मिस्सी आटे की रोटी का सेवन करना है। सांवले रंग की विवाहित महिला को भोजन कराइएगा, घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। क्या आप हर्डल-लेस डे चाहते हैं, बाधा मुक्त दिन चाहते हैं, गोल्डन डे बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज के छोटे छोटे से टिप्स हैं आपके काम के। क्या करना है,
आज गुड़ के पुए का भोग हनुमान जी महाराज को लगाइएगा। गुड़ के पुओं का भोग हनुमान जी महाराज को लगाइएगा, मिलेगी क्रोध से, गुस्से से मुक्ति। आज हनुमान जी महाराज के श्री चरणों का सिंदूर अपनी नाभि पर लगाइएगा, लगने लगेगा पढ़ने लिखने में मन, मिलेगी एग्जाम में मनचाही सफलता। आज हनुमान मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को गुड़ चना और केले खिलाइएगा, मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स। आज लाल रंग की गौ माता को रोटी गुड़ खिलाइएगा, वर्किंग सेक्टर में दिन बना रहेगा खुशनुमा। आज घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ संध्या समय में चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा, घर पर रहेगी सुख शांति समृद्धि। तो जो भी भक्त आज के छोटे छोटे से गुड लक टिप्स का पालन करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे, उनका दिन बना रहेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।